फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सतीश मुंदड़ा, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। इस स्पेशलिटी के तहत पिछले 35 साल से मैं औरंगाबाद, पुणे एंड मुंबई में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इस प्रैक्टिस के तहत मैंने 1.5 लाख से भी ज़्यादा पेशेंट्स बिना ऑपरेशन, बिना साइड इफेक्ट और बिना एडमिशन ठीक किए हैं। आज मैं आपके सामने ये वीडियो चैनल लेके आया हूँ। इस वीडियो चैनल का मेरा एक खास मकसद है, क्योंकि ऑर्थोपेडिक बीमारियों के आजू बाजू काफ़ी ढेर सारा मिथ एंड कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन हमको दूर करना है। किस टाइप के कंफ्यूजन है हमें, जैसे कि दवाई, गोलियां, मेडिसिन मैं लूँ या नहीं लूँ, उससे कुछ मेरे साइड इफेक्ट होंगे क्या, मुझे ऑपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऑपरेशन करने के बाद में मेरे शरीर पे कुछ गलत असर तो नहीं होगा, या मैं एक्सरसाइज करूं या नहीं करूं, क्योंकि ऑर्थोपेडिक बीमारियों में, कई बीमारियों में रेस्ट करना होता है और एक आधा गलत एक्सरसाइज, गलत योगा, गलत व्यायाम करके बैठते हो तो ये दर्द कम होने की जगह पे बढ़ भी सकता है। तो ये चैनल के माध्यम से आपको नए नए वीडियो मैं बनाते रहूँगा और आपको सूचित करते रहूँगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आप कुछ भी आपको कमेंट्स होंगी तो कमेंट्स बॉक्स में जाके आप जरूर कमेंट करना। आज हम कमर दर्द, साइटिका, लोअर बैक पेन या स्लिप डिस्क, इन सब चीज़ों की ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले साइटिका होता क्या है? साइटिका कोई एक सिम्टम नहीं, ना कोई बीमारी का नाम है। साइटिका ये ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है। तो इसके अंदर होता क्या है कि तुम्हारे को कमर का दर्द होता है और वो कमर का दर्द तुम्हारे हिप जॉइंट से लेकर थाइस, पाँव में जाके ये पाँव के उंगलियों तक जाता है। इसके अंदर कभी कभी आपको टिंगलिंग, नमनेस और बर्निंग भी महसूस होता है। उसके बाद में कभी कभार बहुत ज़्यादा यदि प्रेशर रहा नस के ऊपर तो आपकी मांसपेशियों की ताकत भी कम होती है, खास करके पाँव के अंगूठी की। और दूसरा इसमें एक अहम सिम्टम यह है कि आप थोड़ी देर चलने के बाद में आपको ऐसा बैठने का एहसास होना है, या कभी कभी आप चल ही नहीं पाते और बैठना ही पड़ता है, जिसको हम न्यूरोलॉजिकल क्लॉडिकेशन कहते हैं। ये साइटिका क्या होता है और क्यों होता है, ये समझने के लिए आपके लिए मैंने एक स्पाइन का मॉडल लाया है। ये स्पाइन के मॉडल के ऊपर आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। ये आप देख रहे हो, ये 2 रीढ़ की हड्डियां हैं और इसके बीच में एक डिस्क है जो कि रबर के जैसी होती है और उसके सेंटर के अंदर पानी होता है। और होता क्या है, जब भी हम कोई ऐसा बोझा उठाते हैं, वजनदार चीज उठाते हैं, गलत तरीके से उठाते हैं, कोई ढकलते हैं, या कोई उम्र के हिसाब से जब इसका पानी सूख जाता है तो ये डिस्क का मटेरियल जो है ये बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद में क्या होता है, ये ऐसा बाहर आने के बाद में ऐसा एक वहाँ पे बबल आ जाता है। बबल आने के बाद में ये रूट के ऊपर प्रेस करता है और जब इसके ऊपर प्रेशर आता है तो ये नर्व रूट जहाँ तक सप्लाई करती है वहाँ तक तुम्हें दर्द, टिंगलिंग, नमनेस, सुनपना या बर्निंग सेंसेशन ऐसा हो जाता है। अब आप सोचोगे कि बिना ऑपरेशन, बिना पेन किलर और बिना एडमिशन दर्द का इलाज कैसे संभव है? यस, पॉसिबल है। इसके लिए आपको मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस सुनना पड़ेगा। 1987 में मैंने जनरल ऑर्थोपेडिक सर्जन के तौर पे प्रैक्टिस शुरू की। तो उस ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस में हम पेशेंट्स को कुछ पेन रिलीवर देते थे और उनका दर्द कम करते थे। लेकिन जिसमें दर्द कम नहीं होता था तो ऐसे पेशेंट को हम ऑपरेशन की सलाह देते थे। तो ये ऑपरेशन करना हर एक पेशेंट के लिए संभव नहीं था। क्यों नहीं था? उसके 3 वजह थे। किसी में डर रहता था, किसी में एक सर्जिकल फिटनेस नहीं रहता था और कोई एफर्ट नहीं करते थे, क्योंकि ऑपरेशन करना बोलो तो काफ़ी खर्चिक काम होता है। ये सब जब मैं देखता था तो मुझे लगता था कि ये पेशेंट का पेन कम करने के लिए कुछ ना कुछ तो हमने करना चाहिए। तो यहाँ से मेरी पेन के बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए मैंने अमेरिका के कोई हॉस्पिटल्स के रिसर्च पेपर्स थे, बाद में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कोई स्टडीज़ थी, इन सब का अध्ययन किया। और इस अध्ययन के करने के बाद में मैंने एक ड्रग कॉम्बिनेशन इंजेक्शन ट्रीटमेंट के बारे में
पड़ा और इसका इस्तेमाल मैं मेरे प्रैक्टिस में करते गया। तो 2002 तक मैंने कम से कम 5000 पेशेंट ठीक किए और वो भी कम खर्चे में। और इस 5000 पेशेंट को जो रिजल्ट्स को मैंने जब एनालाइज किया तब मुझे पता चला कि इस टेक्निक के रिजल्ट ऑपरेशन के इतने ही अच्छे हैं, तो फिर ऑपरेशन करना ही क्यों। और जब मुझे ये रियलाइज हुआ तो 2002 से मैंने ऑपरेशन करना ही बंद कर दिया और तब से आज तक मैंने 50,000 से भी ज़्यादा स्पाइन के पेशेंट्स और बाकी दर्द के 1 लाख से भी ज़्यादा पेशेंट को सिर्फ ये ड्रग कॉम्बिनेशन इंजेक्शन ट्रीटमेंट द्वारा ही ठीक किया। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। साइड इफेक्ट न होने की वजह क्या है कि ये लोकल इंजेक्शन होता है, ये आपके किडनी में, लिवर में, हार्ट की तरफ जाता है। ये पार्टिकुलेट फॉर्म में दवा रहने की वजह से ये इंजेक्शन वहीं लोकल एरिया में काम करती है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है और ये सबसे सेफेस्ट प्रोसीजर आज तक की मानी जाती है। अब मैं आपको साइटिका का इलाज कैसे किया जाता है, ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, इसके बारे में बताता हूँ। ये समझने के लिए आपको साइटिका की पेन जर्नी समझना बहुत जरूरी है। क्या होती है ये पेन जर्नी? देखो, आपको जब भी दर्द होता है, यदि वो दर्द 1 महीने तक चलता है तो उसको हम एक्यूट पेन कहते हैं। और एक्यूट पेन जो रहता है ये सादे पेन किलर, पेन रिलीवर्स और होम रेमेडीज से अच्छा हो जाता है। फिर यदि इससे भी अच्छा नहीं होता है तो पेन का दर्द जो है 1 से 3 महीने तक जब चले जाता है तो उसे हम क्रॉनिक पेन कहते हैं। इस क्रॉनिक पेन में हमें 2-3 चीज़ों की और एक्स्ट्रा अपने को हेल्प लेना पड़ता है, जैसे कि फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेस, योगा, हॉट फर्मेंटेशन और कभी कभी लास्ट स्टेज में हम सर्जरी भी एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन ये क्रॉनिक स्टेज में भी आपने इलाज नहीं किया तो ये दर्द न्यूरोपैथिक पेन की तरफ चले जाता है। ये न्यूरोपैथिक पेन ही वेरी इंपॉर्टेंट पेन है कि जो हमें पेन रिलीफ से दूर रखता है। ये न्यूरोपैथिक पेन क्या होता है? न्यूरोपैथिक पेन का डेफिनेशन ऐसा है कि तुम उसका रूट कॉज भी निकाल लो तो वो पेन वहां से जाएगा नहीं। जैसा फॉर एग्जांपल मैंने आपको जो बताया था कि ये मनके की गादी सरकने वजह से, ये प्रेशर की वजह से आप लोगों को साइटिका होता है। तो इतना सिंपल ट्रीटमेंट है इसका कि ये तुम जो बाहर आया हुआ पोर्शन उसको ये हटा लो, ये नर्व के ऊपर जो कॉम्प्रेशन हो रहा है वो नर्व का कॉम्प्रेशन दूर करो और पेन गायब हो जाना चाहिए। पर हकीकत में ऑपरेशन करने के बावजूद भी, परफेक्ट ऑपरेशन होने के बावजूद भी ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? कि उसकी वजह होता है न्यूरोपैथिक पेन। न्यूरोपैथिक पेन में अपने वहाँ के आजू बाजू क्या होता है ये हम समझ के लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना कॉम्प्लिकेट हो जाता है। न्यूरोपैथिक पेन के वहाँ पे पहले तो पी सब्सटेंस, पी स्टैंड फॉर पेन, वो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद में टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर जो कि आजू बाजू के टिश्यू को डैमेज करते बैठता है, वो उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। नंबर 3, वहाँ की जो मिलियंस ऑफ जो नर्व एंडिंग्स रहते हैं वो न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल फॉर्म के अंदर सीक्रेट करना शुरू कर देते हैं, इरिटेट हो जाते हैं और वो अपने ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं दर्द का। और चौथा, ये सब पूरे एटमॉस्फेयर की वजह से वहाँ का जो लोकल टिश्यू है, जैसे नर्व रूट है, यहाँ पे नर्व रूट को डैमेज करना शुरू कर देता है। ये चारों बातों की वजह से ये पेन का इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये से न्यूरोपैथिक पेन के अंदर हम क्या करते हैं कि हमने एक 4 ड्रग का एक कॉम्बिनेशन तैयार किया है और वो इंजेक्शन हर एक जो उसका पॉजिटिव फैक्टर है न्यूरोपैथिक पेन का, उसका इलाज करता है। जैसे कि उसके अंदर एंटी TNF फैक्टर इंजेक्शंस रहते हैं। बाद में एक इंजेक्शन जो रहता है तो वहाँ के पी सब्सटेंस तुम्हारे गायब कर देता है। तीसरा इंजेक्शन वहाँ के जो नर्व जो हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं उसको काम करती है, डिसेंसिटाइज करती है और ये डिसेंसिटाइज की वजह से तुम्हारे ब्रेन की तरफ सिग्नल जाते नहीं और आपको लगता है कि पेन चले गया। और चौथा जो इंजेक्शन है उसके अंदर जो वहाँ का लोकल टिश्यू डैमेज होता है उसका प्रॉपर हीलिंग होता है। और इसी के साथ में और एक इंजेक्शन का मकसद ये भी है कि वहाँ की जो मांसपेशियाँ जो रहती है, जो खिंचाव तैयार हो जाता है, जिसको हम स्पाज्म बोलते हैं, तनाव बोलते हैं,
वो तनाव रिलैक्स करने में मदद करता है। इस तरह ये पेन मैनेजमेंट खास करके साइटिका में हम करते हैं। तो इस प्रोसीजर को हम एपिड्यूरल ब्लॉक या रूट ब्लॉक कहते हैं। दोस्तों, नॉलेज इज पावर। आप इस एपिड्यूरल और रूट ब्लॉक के बारे में, इस टेक्निक के बारे में आप जानकारी ले लोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये कितनी सिंपल प्रोसीजर है और ये प्रोसीजर कैसी की जाती है। मैं आपको इस मॉडल पे समझाने की कोशिश करूँगा। ये आप देखो, इसमें 2 प्रोसीजर मैंने आपको बोला है। आप ये देख लो, ये यहाँ पे ये स्पाइनल कॉर्ड है और ये बीच में ऐसा एक गैप है। ये हड्डी और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो गैप दिख रहा है, इसको हम एपिड्यूरल स्पेस बोलते हैं। तो इस इंजेक्शन को इस इंजेक्शन समझिए आप। इस इंजेक्शन को हम इस तरह यहाँ पे डाल के ये स्पेस के अंदर दवा छोड़ देते हैं और इसको हम एपिड्यूरल ब्लॉक कहते हैं। और यदि ये निडल मैंने थोड़ा साइड में लिया और साइड में लेकर ये नर्व रूट के तरफ यदि मैं जाता हूँ और यहाँ पे यदि दवा छोड़ता हूँ तो इसको रूट ब्लॉक कहते हैं। ये दवा मैं यहाँ पे छोड़ते ही पेशेंट की जो मैंने आपको 4 मैकेनिज्म बोली है उस तहत इसका एक्शन शुरू हो जाता है। और ये दवा जो है यही इसी जगह पे रहती है। ये आपके सर्कुलेशन में जाएंगे नहीं, आपके लिवर किडनी तक जाएंगे नहीं। ये बिना साइड इफेक्ट का इलाज है। इस कोई भी आपको तकलीफ होंगी, लेकिन एक ही है, आपका जो ये इलाज है ये कम से कम 5 या 6 सिटिंग एक महीने के अंतर से कर लेना चाहिए। और हाँ, ये इंजेक्शन देने के टाइम आपको थोड़ी बहुत प्रिकॉशन तो लेनी पड़ती है, जैसे कि आपका डायबिटीज़ वो कंट्रोल में रहना चाहिए, जबकि लोकल एंटीसेप्टिक प्रिकॉशन जो रहती है वो अच्छी लेनी चाहिए और नो टच टेक्निक से ये इंजेक्शन देना जाना चाहिए। उसके बाद में आपको ये टेक्निक का इस्तेमाल आप साइटिका, कमर दर्द, कमर के पीछे का दर्द, उसके बाद में तुम्हारे थाइज में और लेग में जो पेन होता है उसके लिए, बाद में हाथ पाँव में चींटियाँ आना उसके लिए, इवन गर्दन के दर्द के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं।